और महत्वपूर्ण खबर के बारे में। दरअसल बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है। कई जिलों में राजस्थान में तेज बारिश से भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि से भी फसलों को नुकसान हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि की दोहरी मार से अन्नदाता मुसीबत में एक बार फिर से आ गए हैं। सीएम ने गिरदावरी के लिए भी निर्देश दे दिए हैं। तो कल लगातार कई जिलों में ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई। राजधानी जयपुर में भी कल रात को बारिश हुई और आज भी मौसम इसी तरह के रहने की आशंका कई जगहों पर बताई जा रही है। किसान काफी परेशान हैं और किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से भी गिरदावरी के आदेश हो गए हैं। तो बता दें आपको, जालौर से इस वक्त एक बड़ी खबर है। दरअसल ओलावृष्टि और बारिश से भारी नुकसान जालौर जिले के किसानों को पहुंचा है। 200 करोड़ की फसल के नुकसान का सिर्फ जालौर में अनुमान बताया जा रहा है। 35,500 हेक्टेयर में इसबगोल की फसल थी, जो 90% फसल इसबगोल की जालौर जिले में खराब हो चुकी है। जीरा, अरंडी और सरसों में 40 से 50% का नुकसान का अनुमान है। कृषि विभाग ने यह अनुमान लगाया है। तो यह बारिश और ओलावृष्टि किसानों को खून के आंसू रुला रही है। खेत में किसान अपनी फसलों को, बर्बाद हुई फसलों को हाथों में लेकर अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। और झालावाड़ में भी नुकसान बड़ा हुआ है। झालावाड़ में भी मौसम की मार से किसान परेशान है, बेहाल है। हाल में ये बारिश हुई, उसके कारण उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। बारिश, ओलावृष्टि और तेज अंधड़ से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान पिड़ावा, सुनेल, डग, पचपहाड़ और झालरा पाटन इलाके में हुआ है। खासकर गेहूं, सरसों, धनिया, चना, मसूर और अफीम की खेती को यह नुकसान पहुंचा है। अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि झालावाड़ में 50 से 70% तक फसलों को नुकसान की संभावना जताई जा रही है। किसान जैसे ही बारिश हुई, जब बारिश होने के बाद बारिश रुकी, ओलावृष्टि जहां हुई उसके बाद रुकी, किसान सीधा तुरंत अपने खेतों की ओर दौड़ पड़े और उसके बाद हालचाल जब जाना अपने खेतों का तो देखा कि बड़ा नुकसान उनको हुआ है। हो गई है, जिसमें धनिया, चना, मसूर, गेहूं, चना और अधिकतर पंचायतों में ये स्थिति है कि कुछ भी नहीं बचा। 90%, 80 से 90% धना पूरा नष्ट हो चुका है। और ओले गिरने से जो फसल का नुकसान हुआ है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत किसानों को मुआवजा दे और किसानों को मुआवजा के साथ साथ बीमा क्लेम भी मिले। बीमा के कुछ कंपनी के कर्मचारी भी यहाँ मौजूद है, तो मैं बीमा कंपनी से भी मांग करता हूं कि खेत पे जाके सर्वे करके तुरंत किसानों को इसका मुआवजा मिलना चाहिए। सिरोही का भी आपको हाल बता देते हैं, जहां पर पिछले 2 दिनों से बिना मौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल चौपट हो चुकी है। पूरे साल की मेहनत के बाद मार्च महीने में फसल कटाई का समय होता है, लेकिन ओलावृष्टि होने के कारण गेहूं और जीरे की फसल खराब हो चुकी है। अब किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि सीएम ने गिरदावरी के निर्देश दिए हैं। तो पिछले 2 दिनों से बिन मौसम बारिश का इसका सीधा असर जो है किसानों की खेतीबाड़ी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सिरोही के ग्रामीण अंचल इलाके में हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो पीछे जो गेहूं की फसलें जो उगी हुई थी, यहाँ पर जो है हर साल मार्च महीने में ये फसल कटाई करके जो है किसान जो मुनाफा कमाता है, लेकिन बिन बादल बरसात के कारण, ओलावृष्टि के कारण जो फसलें हैं कुछ जगह पर जो है चौपट हो चुकी हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों को जो है अब आर्थिक चिंता सताने लगी है। किसानों ने पूरे साल लोन लेकर, घर का गहने जो है गिरवी रखकर जो है कहीं ना कहीं जो पैसे लेकर जो है ये फसलें बोई थी, लेकिन किसानों को ये हुआ नुकसान जो है अब मुआवजे की मांग की जा रही है, क्योंकि सरकार इस भीषण संकट की घड़ी में किसानों के लिए विशेष गिरदावरी करवाए और उनको जो है मुआवजा दिलाए। हमारे साथ में एक किसान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या फसलें थी और कितना नुकसान हुआ। आप बताएं कि कितनी नुकसान हुआ है, क्या फसलें बोई थी आपने? और 20 बीघा जीरे थे साहब, जो सूरा खराब हो चुका है। गऊ तो सब गिर चुके, गऊ भी। यानी कि नुकसान कितना हुआ आपको? नुकसान हुआ होगा 4-5 लाख का होगा। यानी कि साफ तौर से यानी कि 4 से 5 लाख का नुकसान का अंदेशा जो है जताया जा रहा है। अब किसान लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि किसानों को जो है विशेष राहत दे और आर्थिक पैकेज का जो है घोषणा की जाए। न्यूज 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। तो किसान परेशान है, किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, सरकार से मांग करें। और इसी बीच एक्शन में गहलोत सरकार दिखाई दे रही है। जयपुर से बड़ी खबर है, फसल खराब होने के बाद अब गहलोत सरकार एक्शन में है। सीएस ने संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए हैं। बारिश, ओलावृष्टि से नुकसान जो हुआ है उसको लेकर फीडबैक मांगा गया है। 7 दिनों के अंदर फसल खराब की विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को फील्ड में भेजकर मैदान में उतरिए, जाइए खेतों में, किसानों से बात कीजिए।
पता लगाइए कि विशेष गिरदावरी के साथ साथ कि कितना नुकसान किसानों को हुआ है। 1 हफ्ते का वक्त है, 7 दिनों के अंदर अंदर ये गिरदावरी करनी होगी। सौरभ से बात करते हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। तुरंत एक्शन में है सरकार। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की बारिश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई है और उसके साथ ही ओलावृष्टि ने जो है वो फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद आज जो है वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक जो है वो रखी गई और वीसी के जरिए तमाम जिला कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्त से जो है वो चर्चा जो है वो की गई है। साथ ही तमाम जो कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्त हैं उन्हें स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिए गए हैं कि वे लोग जो है वो अधिकारियों को फील्ड में भेजकर विशेष गिरदावरी जो है वो इसकी की जाए और 7 दिन के अंदर गिरदावरी करने के साथ ही रिपोर्ट जो है वो आपदा प्रबंधन विभाग को भिजवाई जाए ताकि जल्द से जल्द जो है वो किसानों को राहत दी जा सके। तो जिस प्रकार से ये बारिश ओलावृष्टि हुई उसके बाद सरकार न सिर्फ एक्शन में आई है बल्कि अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। जी सौरभ, मुख्य तौर पर जो अभी तक सरकार को रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक ज्यादा नुकसान कौन कौन से जिलों को हुआ है? देखिए अभी रिपोर्ट आई नहीं है क्योंकि 7 दिन में रिपोर्ट आने का निर्देश जो है वो दिया मतलब शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से। बिल्कुल जी बिल्कुल, जिस प्रकार से न सिर्फ जयपुर बल्कि धौलपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही कई इलाकों में जो है वो बारिश हुई है और बारिश होने के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। तो ओलावृष्टि से जो है वो ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। तो पर्टिकुलर किन किन इलाकों में ओलावृष्टि हुई है और उन्हें किस प्रकार से नुकसान हुआ उसकी गिरदावरी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जो है वो अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए गए। धन्यवाद सौरभ, आपका इस खबर को ब्रेक करने के लिए, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए धन्यवाद। कुछ और खबरों का ये रुख करते हैं। उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित मेनार गांव में होली के दूसरे दिन अनूठे अंदाज में होली का त्योहार मनाया जाता है। पिछले 400 सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार आज भी इस गांव में होली बारूद से खेली जाती है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश में एक होली ऐसी भी। मेनार गांव की होली है सबसे खास। दीपावली की तरह मनाई जाती है होली। युद्ध भूमि का दृश्य किया जाता है पेश। बंदूकों ने उगली आग, तोपों ने दागे गोले। आतिशबाजी, फायरिंग का अद्भुत नजारा। चार 400 साल पुरानी है परंपरा। ग्रामीणों ने मुगल आक्रांताओं पर पाई थी जीत। उदयपुर में खेली जाती है बारूद की होली। उदयपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित मेनार गांव में धुलंडी के दूसरे दिन जमरा बीच के मौके पर होली अनूठे अंदाज में मनाई गई। यहाँ होली रंगों के बजाय गोलियां उगलती बंदूकों और तोप से निकलने वाले गोले से मनाई गई। 400 साल से चली आ रही इस परंपरा को अब बारूद की होली के नाम से भी जाना जाता है। परंपरा है कि मेनार में रहने वाले मेनारिया समाज का व्यक्ति दुनिया के किसी भी क्षेत्र में होगा, वह जमरा बीज के दिन अपने गांव जरूर आएगा। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर शाम से ही गांव के बीच चौक पर जमा होने लगते हैं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगता है वैसे वैसे बंदूक और तोप से निकलने वाले गोले गांव में रोशनी फैलाते हैं। माना जाता है कि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के समय मेवाड़ पर मुगलों ने आक्रमण किया था। उस दौरान ग्रामीणों ने जमकर आक्रांताओं का मुकाबला किया था, उन पर विजय पाई थी। उसी विजय की याद में बारूद की होली मनाई जाती है।
ग्रामीणों के पास सैकड़ों बंदूकें होती हैं जो पूरी रात आग उगलती हैं। ऐसा लगता है जैसे गांव में दीपावली मनाई जा रही हो। एक एक कर सैकड़ों बंदूकों से हवाई फायर किए जाते हैं। धमाकों के बीच ग्रामीण नाचते गाते खुशियां मनाते नजर आते हैं। बारूद की इस होली की खासियत यह है कि इसे देखने के लिए आसपास के गांव के लोग भी मीनार गांव पहुंचते हैं। 400 साल की यह परंपरा देखने में भले ही खतरनाक लगे, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि मां अंबे की असीम कृपा और सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखने की ग्रामीणों की ललक के चलते ही आज तक एक भी ग्रामीण इस आतिशबाजी और फायरिंग में घायल नहीं हुआ। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। होली पर एक और अनोखी परंपरा से आपको आइए रूबरू कराते हैं। राजसमंद के गांव में रंगों से होली न खेलकर एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। भाणुजा गांव के लोग होली के दिन दूल्हा बनकर फूल डोल की परंपरा निभाते हैं। दूल्हे के लिबास में पुरुष नाचते गाते हैं और फूल डोल महोत्सव मनाते हैं, जिसे देखने के लिए आसपास के इलाके के लोग भीड़ लगाकर पहुंचते हैं। ग्रामीण अपने सारे गिले शिकवे दूर करके फूल डोल खेलते हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त टोंक से। बड़ी खबर आपको बता दें, लादी देवी हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने इनामी बदमाश को दबोच लिया है, पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। लूट के इरादे से पुलिस ने कहा है कि इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बाकायदा हाथ काटकर चांदी के कड़े लूट लिए गए। आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। 15 मामले पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ दर्ज किए गए हैं इससे पहले, और ये कुख्यात बदमाश था जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लादी देवी हत्याकांड का ये खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। लूट के इरादे से हत्या की गई। तो टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो सनसनी फैल गई थी लादी देवी की मृत्यु के बाद। लगातार पुलिस पर दबाव था कि इस मामले का खुलासा किया जाए, कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया। बाकायदा चूंकि हाथ काटकर यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, अब पुलिस ने न सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि पुलिस का यह कहना है कि लूट के कारण, लूट की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और जी हां, दौलत पारिक से इस खबर पर और अपडेट लेंगे। दौलत, पुलिस ने पूरी हत्याकांड की थ्योरी का खुलासा कर दिया, बता दिया है कैसे कैसे ये हत्याकांड अंजाम दिया गया। तो बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में एसपी राजश्री राज वर्मा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि जो जानकारी अभी तक सामने आई कि जो मोगिया है राधा किशन, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। लूट के इरादे से इसकी हत्या हुई थी। 2 फरवरी को लादी देवी बुजुर्ग जो महिला है, खेत में पशु चराने के दौरान जब शाम को नहीं पहुंची तो परिजनों ने जब तलाश किया तो उसके हाथ काट करके कड़े लूटने का जो मामला, जो निर्मम हत्या मामला सामने आया था, उसके बाद से लगातार पुलिस पर दबाव था कि इसका हत्या का खुलासा नहीं हो रहा है। परिजनों और ग्रामीणों ने कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया था। आखिरकार आज पुलिस ने इसका खुलासा किया। हालांकि जो आरोपी है उसके खिलाफ पहले से ही हत्या, लूट समेत 15 जो मामले दर्ज है। अभी पूरी किस तरह से इसका खुलासा है वो थोड़ी देर में पुलिस मुख्यालय में जी दौलत, यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। जयपुर से एक बड़ी खबर, जहां पावटा में स्कूल में छात्राओं से अश्लील हरकत का एक बड़ा मामला सामने आया है। कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर इस वक्त बैठ चुके हैं। आरोपी टीचर को सस्पेंड करने की, निलंबित करने की इन ग्रामीणों, इन परिजनों की तरफ से मांग की जा रही है। शिकायत पर विभाग ने दोनों शिक्षकों को फिलहाल एपीओ किया था। ग्रामीणों की तरफ से दोषी शिक्षकों को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। शिकायत पर विभाग ने दोनों शिक्षकों को एपीओ किया था। प्रागपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह मामला है। हीरालाल से और जानकारी लेंगे। अभी बिल्कुल अपनी मांग पर अडिग हैं और बाकायदा धरने पर बैठ गए हैं ग्रामीण। जी बिल्कुल, देखिए प्रागपुरा कस्बे का मामला है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत 2 शिक्षकों पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा था। जब मामला गरमाया तो शिक्षा विभाग के अधिकारी है जो मौके पे पहुंचे और ग्रामीणों की शिकायत पर है जो दोनों शिक्षकों को एपीओ भी कर दिया था। इसके बाद में है जो ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने शिक्षकों को सस्पेंड करने और जो
अन्य स्टाफ है जो मामले में लिपापोती कर रहे थे, उनको यहाँ से तबादला करने की मांग को लेकर आज फिर से ग्रामीण है जो स्कूल के बाहर धरने पे बैठ गए। उनकी मांग है जब तक जो दोषी शिक्षक है उनको सस्पेंड नहीं किया जाता और जो अन्य शिक्षक जो लिपापोती में लगे हुए थे उनका यहाँ से तबादला नहीं किया जाता, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल सूचना पर है जो शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पे पहुंचे और समझाए इसके प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ग्रामीण अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। धन्यवाद हीरालाल, फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से खबर है जहां पर आरपीएफ के जवान ने एक जान बचाई है। चलती ट्रेन से एक नीचे गिरे यात्री को बचाया है। आरपीएफ के एएसआई जांबाज एएसआई राजेंद्र विश्नोई ने यह जान बचाई है। भगत की कोठी स्टेशन पर यह हादसा हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हादसा हुआ। तस्वीरें इस वक्त सीसीटीवी की आपके सामने हैं। यह हादसा रानीखेत ट्रेन से एक शख्स, एक यात्री नीचे गिर गया था। प्लेटफॉर्म के नीचे गिरने से पहले आरपीएफ के मुस्तैद जवान ने उसको पकड़कर खींच लिया अपनी तरफ और उसकी जान बचा ली। पूरी घटना स्टेशन पर लगे हुए सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे ये रानीखेत एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी और ये यात्री ट्रेन से उतरने की, चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे थे। उनका संतुलन बिगड़ा, लेकिन वहां गनीमत ही रही कि बिल्कुल उस कोच के सामने ही एक मुस्तैद आरपीएफ के जवान मौजूद थे और इससे पहले कि वो ट्रेन की चपेट में आते, ट्रेन में फंसते, आरपीएफ के जवान ने तुरंत अपनी तरफ उनको खींच लिया और सुरक्षित कर लिया। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। Poonawalla FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है